आज इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 6 हिंदी का चैप्टर 13 दादा दादी के साथ से पूरा प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करने वाले हैं। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू है, पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बच्चे अगर आप इतना काम कर लिए हैं तो अपना कॉपी पेन भी निकाल लीजिए और अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अब प्रश्न अभ्यास आपका पाठ से पहला क्वेश्चन है, सभी लोग घर की सफाई क्यों कर रहे थे? बच्चे उत्तर हो जाएगा क्योंकि घर में कुछ खास मेहमान आने वाले थे। इन मेहमानों की खासियत यह थी कि वे थे तो अपने रिश्तेदार, पर इनका आगमन इंग्लैंड से होने वाला था और घर के लोगों को ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड से आ रहे इन मेहमानों को कहीं हमारे घर की गंदगी अच्छी न लगे और उनके सामने हमारी हंसाई, ठीक है बच्चे, हंसाई न हो जाए। ठीक है, अतः सभी मिलकर घर का कोना कोना साफ कर रहे थे बच्चे। उसके बाद बच्चे प्रश्न आगे दूसरा में बताया जा रहा है। दूसरा बच्चे, पद्मिनी और राहुल को पिंकी बिक्की की कौन सी बात खटकती थी? इतना जगह पद्मिनी और राहुल को यह बात खटकती थी कि वे अपनी भाषा में न बोलकर न जाने क्यों वे सदा अंग्रेजी में ही बोलते हैं। यद्यपि वे यानी पिंकी बिक्की इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि राहुल और पद्मिनी अंग्रेजी के साथ हिंदी भी अच्छी तरह समझते और बोलते हैं। इन्होंने तो सोचा था कि भारत आकर इनकी हिंदी का ज्ञान और निखर जाएगी। प्रश्न अगला में बताया जा रहा है यहाँ पर कि पद्मिनी की उत्सुकता का क्या कारण था? तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, पद्मिनी दीदी के पास रस्सी से बुनी चारपाई पर बैठी थी। दादी ने उसको अपने से बिल्कुल सटा लिया था और उसके रेशमी वालों को प्यार से सहला रही थी। बाहर काली रात के साय में मेढकों का टराना सुनाई दे रहा था। आकाश में तारे छिटक रहे थे। पद्मिनी का लोग वह किसी बीते हुए अतीत में वापस आ गई है। यह था डेंड का देश और इस देश का जीवन और प्राचीन सभ्यता। उसके बाद बच्चे प्रश्न आगे बच्चे कहा जा रहा है, किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा? वैसे यहाँ पर अब है क में क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पर अच्छा क्या जो इन्हें हिंदी सिखाई? इसका उत्तर, राहुल और पद्मिनी के आगमन पर सभी नाते रिश्तेदार संबंधित उनसे मिलने आ गए। दिन भर लोगों का घर में आना जाना लगा रहा। रिश्ते के भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, बुआ फूफा के अपने से घर भरा रहा। बच्चों को देखकर ये सभी अपनी अपनी टिप्पणी देने लगे। अब उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं, ठीक है, देने लगे और लिख लीजिएगा उसमें, किसी और ने कहा, अच्छा किया उन्हें हिंदी सिखाई नहीं, ठीक है, हिंदी सिखाई नहीं तो हमारी बात नहीं समझ पाते। उसके बाद बच्चे आगे अगला प्रश्न में बच्चे कहा जा रहा है, यानी ख में बच्चे कहा जा रहा है, ओहो आई एम सो सॉरी। इसका मतलब हो जाएगा बच्चे उत्तर, ठीक है, पद्मिनी और राहुल के संग घर के लोगों का दिन बीत गया, शाम हो गयो और आज फिर बिजली गुल हो गई। इस स्थिति से निपटने के लिए पिंकी ने सफाई देते हुए कहा, ठीक है, आई एम सो सॉरी। तुम सोचोगे कैसे, ठीक है, कंट्री है इंडिया। अब उसके बाद बच्चे अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, अपनी भाषा जानते हुए भी न जाने क्यों वे सादा अंग्रेजी ही बोलते हैं। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है,
कि ये विचार है पद्मिनी के। वह सोचने लगी कि अपनी भाषा जानते हुए भी वे न जाने क्यों सदा अंग्रेजी में बोलते हैं। उन्हें मालूम था राहुल और पद्मिनी दोनों भाषा हिंदी और अंग्रेजी भली भांति जानती है। बच्चे प्रश्न अगला मतलब घ बच्चे घ में कहा जा रहा है अच्छा यही है तुम्हारी बेटी, तो ये उत्तर हो जाएगा। ये शब्द बुआ फुआ ने पद्मिनी से पहले मुलाकात पर कहें। ओके, उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं प्रश्न अंग में कहा जा रहा है लगता है बेटी माँ जैसी है, वही नीली आंखें और काले बाल बड़ी सुंदर निकली है। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा ये वाक्य भी घर में आए रिश्तेदारों में से ही किसी के है। ठीक है, डैड ये शब्द सुनकर फूले न समाते थे। उन्हें अपने इन भतीजे और भतीजी पर गर्व हो रहा था बच्चे। अब उसके बाद पाठ से आगे भी प्रश्न कहा जा रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन है इस कहानी में किसका भूमिका आपको सबसे अच्छा लगी और क्यों। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा 10 पूरी कथा में सबसे अच्छी भूमिका दादी की लगी। दादी ने विदेश से आए बच्चों का अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति का एहसास कराया जो पद्मिनी और राहुल के भारत आने का उद्देश्य था। दादी का मधुर प्यार भरा समीप्य पाकर दोनों बच्चे अत्यंत आह्लादित थे बच्चे। अब उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं प्रश्न दूसरा में कहा जा रहा है क्या आपको लगता है कि यह कहानी अधूरी है और क्यों। अगर लगता है तो क्यों बच्चे। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा इस कहानी का अंत अचानक होता है। ऐसा लगता है खंडहर देखने जाने के बाद पर कहानी का अंत हो जाता है। खंडहर की यात्रा का विवरण आने से कहानी को इस परिपक्वता मिलती कहानी के विकास को एक अंतिम पड़ाव तक पहुंचाया जा सकता है जो कहानीकार ने नहीं किया। शायद वे पाठकों को आगे की घटना को जानने के लिए उनकी कल्पनाशीलता को उभारना चाहते थे। अब बच्चे बात करते हैं प्रश्न आगे में बच्चे साफ साफ कहा जा रहा है। आप लोग देखें यहाँ पर कि सोचिए इस कहानी के अंत में अगले दिन क्या हुआ होगा। क्वेश्चन मैंने देखा कि सोचिए इस कहानी के अंत में अगले दिन क्या हुआ होगा। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा उसी कल्पनाशीलता की कड़ी को जानते हुए यह समझा जा सकता है कि दोनों बच्चे अगले दिन खंडहर की यात्रा पर गए। वहाँ उन्होंने खंडहर के चित्र उतारे होंगे जिसे यादगार के रूप में इंग्लैंड में ले जाएंगे। कुछ नए पक्षी राहुल ने देखे होंगे और उनकी बालों उनके कार्यकलापों को आत्मसात किया होगा जिसे वे अपनी डायरी में नोट करेंगे ताकि इस पर वे गहराई से अध्ययन कर सके। अब उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं प्रश्न चौथा का। तो बच्चे प्रश्न चौथा में कहा जा रहा है अगर ऐसा हो कि आपके यहाँ कोई संबंधी आए तो आप क्या क्या करेंगे। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग परिवार और व्यक्तिगत मामला होगा और फिर इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले मेहमान की श्रेणी क्या है। ठीक बच्चे, अगर मेहमान या संबंधी अत्यंत करीब हैं तो वह घर के परिवार के सदस्यों की तरह सम्मान और आदर का अधिकार होगा। औपचारिक संबंधी का स्वागत औपचारिक ढंग से किया जाएगा तथा स्वागत बातचीत नाश्ता चाय आदि और फिर दरवाजे तक जाकर उनकी गर्मजोशी के साथ विदाई। बच्चे ये सारी चीज़। उसके बाद बच्चे कुछ व्याकरण से क्वेश्चन दिए गए हैं। बच्चे प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है व्याकरण से बच्चे क्वेश्चन है निम्न शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। जैसे बच्चे अशुद्ध यहाँ दिया रहेगा मतलब गलती यहाँ शब्द दिया गया, आपको शुद्ध इसमें भरने बच्चे ये है प्राचीन, विदेशी, खंडहर, भगवान शेष और म्यूजियम। तो म्यूजियम बच्चे यहाँ पर सारे दिए गए शुद्ध, यहाँ पर शुद्ध आपको लिखने हैं।
तो बच्चे यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा उत्तर। देखिए प्राचीन, प्राचीन के पुराना हो जाएगा बच्चे शुद्ध हिंदी, और विदेशी, विदेशी के बच्चे हो जाएगा देश के बाहर का। उसके बाद खंडहर, खंडहर का हो जाएगा टूटा घर, ठीक है, और टूटा महल, ये हो जाएगा बच्चे। और भगवान व शेष के मतलब हो जाएगा बच्चे टूटे हुए स्थल बच्चे। अब उसके बाद है म्यूजियम, म्यूजियम का मतलब बच्चे हो जाएगा, ठीक है, अजायब, ठीक है, अजायब घर, अजायब घर, ये शुद्ध हो जाएगा बच्चे। तो इस प्रकार से आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चे। अगला प्रश्न में देखा जा रहा है, प्रश्न दूसरा में बताया जा रहा है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। बच्चे प्रश्न दूसरा में कहा जा रहा है निम्न शब्दों के वचन, ठीक है, वचन बदलिए। जैसे बच्चे एक वचन बहुवचन, ओके। अतिथि, यहाँ पर क्या भराएगा इसको, और बच्चे आंखें दिए गए हैं, यहाँ पर क्या भराएगा, गाड़ी दिया है, यहाँ पर क्या भराएगा, मेढक दिया है, तो यहाँ पर क्या लगेगा बच्चे। इस प्रकार से आपको वचन को बदलना है। तो बच्चे इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पर दिया गया अतिथि। अतिथि के बच्चे हो जाएगा अतिथियों। उसके बच्चे यहाँ पर आंखें दिए गए थे, तो यहाँ पर आप लोग भर लीजिएगा आँख। गाड़ी का हो जाएगा गाड़ियाँ। मेढक, मेढक का हो जाएगा बच्चे बहुवचन मेढकों। और कहानी का हो जाएगा कहानियाँ। और संबंधी का हो जाएगा बच्चे संबंधियों। और बच्चे खंडहर, खंडहर का मतलब हो जाएगा खंडहरों। और उसके बाद दीवार, दीवार का मतलब हो जाएगा दीवारों। तो ये बच्चे आपको उत्तर है। जहाँ पर आपको गैपिंग जगह, आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं बच्चे, वहाँ पर आपको क्या करने हैं, इसको पूर्ति करना है बच्चे। आशा होगा आप लोग बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो कॉपी पे नोट कर लीजिए, अपना किताब में भर लीजिएगा, ठीक है। ये काम तो कर ही लीजिए बच्चे। आप लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए बच्चे। बच्चे अब प्रश्न तीसरा में बताया जा रहा है इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। तो बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि अच्छा यही है तुम्हारी बेटी, तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा अच्छा यही है तुम्हारी बेटी, ओके। उसके बाद बच्चे का वह उसकी मदद करने लगा, तो बच्चे ये हो जाएगा वह उसकी मदद करने लगा। ये सारे उत्तर है बच्चे जो आपको सेम सेम दिखाई देंगे, तो घबराना नहीं बच्चे, यही उत्तर है। जो ढूंढे उसे मिले, तो बच्चे जो ढूंढे उसे मिले, तो बच्चे शुद्ध करना। देखिए यहाँ पर ढूंढे पर एक यहाँ पर बुंदा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। यही आपको शुद्ध बच्चे। मैं अवश्य देखना चाहूँगी उन खंडहरों को, तो बच्चे यहाँ हो जाएगा मैं अवश्य देखना चाहूँगी उन खंडहरों को बच्चे, खंडहरों को। तो ये हो जाएगा उत्तर, ओके। अब बच्चे हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चे प्रश्न चौथा बहुत ईजी है, जो आप लोग को खुद करना है। क्वेश्चन दिया बच्चे खाली स्थानों को जानवरों की बोली से भरिए। तो बच्चे मेढक कैसे बोलता है बच्चे, ट्री ट्री बोलते हैं, तो आपको यहाँ लिखना है। घोड़ा बच्चे जैसे बोलता है उसका आवाज़ यहाँ लिखना है। हाथी का आवाज़, कुत्ता का आवाज़, शेर का आवाज़, गधा और बकरी, जितने भी आप लोग अगर आवाज़ सुने होंगे तो सारे को बस यहाँ आवाज़ लिख देना है, 2-3 शब्द, और कुछ नहीं बच्चे। ये काम आप लोग खुद से कर लीजिएगा। और बच्चे आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइए कितने बच्चे से होगा और कितने बच्चे नहीं होगा। अगर ज़्यादा कमेंट आता है कि नहीं होगा सर, तो इस पर वीडियो हम स्पेशल अलग से बनाऊंगा, ठीक है। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। सो बच्चे उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ कहा जा रहा है कुछ करने को। मतलब पहला क्वेश्चन, आपको घर पर किसी खास अवसर पर कौन कौन संबंधित रिश्तेदार आते हैं उनकी सूची बनाइए। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा परिवार में आयोजित विवाह आदि के अवसरों पर सबसे, ठीक है, सबसे अधिक मेहमान घर में आते हैं। इनमें सभी करीब के संबंधित पारिवारिक मित्र, पास पड़ोस के लोग, परिचित बंधु, ठीक है, बंधु और बांधव बुलाए जाते हैं। बच्चे अगर हम बात करते हैं तो इसमें आगे भी बताया जा रहा है संबंधियों में, जैसे कि बात करते हैं संबंधियों में, ठीक है। बच्चे संबंधियों में हो जाएगा आपका नाना नानी, मामा मामी, बुआ फुआ, दीदी, जीजाजी, भैया भाभी, इनके बच्चे सभी आमंत्रित होते हैं। बच्चे ये हो जाएगा उत्तर। तो अपना कॉपी भी से नोट करते रहिएगा, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे प्रश्न दूसरा में कहा जा रहा है, बच्चे प्रश्न दूसरा में कहा जा रहा है क्या आपको भी दादी नानी कोई कहानी सुनाती है। कहानी सुनते समय आपको क्या महसूस, ठीक है, आप क्या महसूस करते हैं, अपनी कक्षा में सुनाइए। तो देखिए बच्चे, अगर सचमुच में आपकी दीदी, ठीक है, दादी या नानी कहानी सुनाई होंगी तो आपको कैसा महसूस हुआ होगा बच्चे। ये क्वेश्चन तो खुद से करने वाले हैं मेरे लाडलो, तो आशा होगा आप लोग ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो में कोई भी प्रकार की त्रुटि शब्द से लेकर के हो या कोई भी चीज़ से हो लेकर के हो बच्चे, तो ये कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा बच्चे, ठीक है। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ओके। बाकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।